Dr. Macau Sui, hey Reiki Shakti, oh Lord Buddha, please bless me, bless me, bless me. आज हम कुछ सवालों के जवाब जो रेकी शक्ति से हमें मिलता है, क्या वो सच में सही है? तो इसका जवाब और अनीता जी और संजू जी हम दोनों मिलकर इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या आप जानती हैं रेकी क्या है, अनीता जी? हाँ, जानती हूँ। आपको कैसा महसूस होता है जब हम रेकी से कनेक्ट हुए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, रेकी से जो जब मैं कनेक्ट हुई तो अच्छा लगता था। उसके मेन क्या है कि जो वो हमारे बॉडी में जो ब्लॉकेज थी उसमें बहुत हेल्प हो रही थी। यानी कि आप मानती हैं कि रेकी एक ऊर्जा है जो हमें मिलती है? जी। हाँ है। जी। तो क्या रेकी शक्ति के द्वारा हम किसी बीमारियों का भी उपचार कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं। तो आपका कोई इसमें अनुभव? मैं कैसा? बाहर तो किसी को नहीं रेकी देती थी, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स में ही मैं सभी को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। ओनली एक अनुभव? हाँ, छोटा सा। ओके, यानी कि आप मानती हैं कि जब से आपने रेकी ऊर्जा से जुड़ी हैं तो आपके परिवार में सुख समृद्धि और कह सकते हो कि पारिवारिक जो होते हैं रिश्ते वो सुधरे हैं। जी। हाँ। क्या रेकी आपको मानसिक शांति भी दे रही है? हाँ, जब कभी बहुत स्ट्रेस लगता है तो रेकी से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। आप स्वीकार कर पा रही हो कि हाँ, रेकी से मुझे काफी कुछ मतलब होता। मानसिक शांति मिल रही है? जी। हम्म। तो क्या रेकी सीखने के लिए, उपचार के लिए आपको सिद्धि या विश्वास का होना जरूरी लगा? श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे हम पहले कहते थे कि नहीं, आप लोग श्रद्धा से ये काम नहीं कर रहे हो, या विश्वास, अंधविश्वास आपको करना पड़ा जब आपने नहीं, इसको? अंधविश्वास नहीं करना पड़ा। पर रेकी एक ऊर्जा है और उसमें ट्रस्ट है इसमें। यस। अंधविश्वास इसको नहीं बोल सकते, बट वो एक ऊर्जा है। है, और जिसे हम आ, महसूस खुद अपने हाथ में उसका फ्लो महसूस कर सकते हैं, अपनी बॉडी में उसका होना महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलूँ कि ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। उसके लिए आपको किसी ने फोर्स नहीं किया ट्रस्ट करने के लिए? नहीं, जी। नहीं किया। तो क्या रेकी का वैज्ञानिक आधार भी आपको पता है कि इसमें वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा जवाब है, कभी जब समय मिलेगा, लेकिन ये वैज्ञानिक भी माना गया है। रेकी जो है वैज्ञानिक तौर पर भी सत्य है। वो दिव्य ऊर्जा जो हम सबको मिलती है बराबर, वो वास्तव में ही वैज्ञानिक तौर पर भी सही कहलाई गई। तो यहाँ गाय घास खाकर भी दूध देती है, ऐसी बातों को वैज्ञानिक आधार की कसौटी पर कसते हैं। वैज्ञानिक जो होता है ना, घास खाकर हम्म। भी दूध देती है। तो प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर स्वीकार करना हमारे लाभों के लिए जो प्राप्त होता है, यानी कि हमारे लिए देखिए कितनी बड़ी बात है कि घास का रंग हरा और दूध सफेद। सफेद, राइट। तो सेम एनर्जी है। हमारी दुनिया जो है एक तरह से एक अलग है, लेकिन जो ऊर्जा है वो एक वाइट कलर की ऊर्जा, वाइट होते हैं। है ना? दिव्य ऊर्जा होती है। जब भी हमें कभी अनुभव हुआ तो हमें एक सनसनाहट, झंझनाहट या एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, और एक बहुत प्यारी सी सुगंध, ऐसा हमको लगता है ना, महसूस होता है। जब हम कभी कुछ भी नहीं वहां सुगंधित होगा, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे साथ तो कोई है, कोई देवदूत है, हाँ। कोई एंजल्स है ना? तो रेकी के हाँ, पता चल। उपयोग से किस समय और किस स्थान पर किस स्थिति में कर सकते हैं, आपको पता है? रेकी के लिए कोई दूसरों, समय है क्या? नहीं, उसका समय नहीं है। वो आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ के उसको कर सकते हो। यस। ये बहुत ही इंटेलिजेंट ऊर्जा है कि हमें कोई हम्म। ऐसी जगह नहीं चाहिए, नहा के नहीं, धो के नहीं, मेंस्ट्रुएशन में नहीं कर सकते कि हम गंदे हैं या बच्चे ने पॉटी की है तो हम नहीं करेंगे, या हमको पूरी कुछ तरह से, नहीं होता। है ना, हमें पूरी तरह से शुद्ध होके ही करना पड़े। आप जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में कॉल करें और यूनिवर्सल एनर्जी आपको हील करने लगती है।
सही है ये ना। तो ऐसा हमें रेकी उपचार द्वारा दूसरे व्यक्ति को रेकी देने से हमारी शक्ति कम होती है क्या? नहीं होती है। देखिए कितनी इंटेलिजेंट ऊर्जा है कि हमें तो मिल ही रही है, लेकिन हमारे द्वारा भी औरों का भी भला करने कम के भी। तत्पर रहती है। तो इसी तरह केवल 2 और 4 दिनों में ही सामान्य व्यक्ति ब्रह्मांड शक्तियों को कैसे पा सकता है, ऐसा कभी सोचा था? लेकिन जब से हम रेकी शक्ति से जुड़े हैं तब से हमें समझ में आने लगा है। हम अपने सभी मुख्य बातों को अपने जीवन में हमें सही और गलत का भी पता चलने लगा है। हाँ, वो पता चल जाता है। पता चलता है। कोई भी हमारे सामने कुछ गलत करता है तो पता चल जाता है, क्यों प्रूफ नहीं होता है बट मेंटली पता चल जाता है कि ये रॉन्ग बोल रहा है, ये पता चलता है। ये है रेकी शक्ति, ठीक है। और इसके लिए हमें किसी साधु सन्यासी या किसी की भी किसी की जरूरत जरूरत नहीं। नहीं है, किसी जरूरत नहीं है। पंडित की जरूरत नहीं है, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है कि आप उनको बुलाएंगी, फिर 1100 2100 उनको आप फीस दोगी और फिर आप पूरा आडंबर करोगे कि नए वस्त्र लेकर आएंगे, दान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमें वो संतुष्टि मिली जो हमें रेकी ऊर्जा से मिल रही है? रेकी से खुद पे कॉन्फिडेंस है, खुद पे ट्रस्ट है, और खुद किया है तो खुद का है तो ट्रस्ट पूरे पूरा ही होगा। और हमें पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि हर ओके। हर एनर्जी है और सब में भगवान है ना। जो भी हम फूल पत्ते, ये पौधे या जो पूजा पाठ करते हैं वो भी उतने ही, वो एक बाहरी कह सकते हो, हमें बहुत बाहरी सुख मिलता है, लेकिन अंतर मन की सुख जब मिलता है जब हम रेकी एनर्जी से कनेक्ट होकर स्वयं की खुद की उपचार करते हैं और हीलिंग करते हैं, है ना। बिल्कुल। तो कुंडलिनी शक्ति का जागृति द्वारा रेकी शक्ति प्राप्त होती है। रेकी शक्ति से भी क्या कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है? रेकी से क्या हम खुद का हीलिंग करते हैं, खुद को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रैक्टिस और डीप में जाने के बाद मुझे लगता है कि शायद एक हो सकती है। ही स्वयं पर जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर कुछ भी हो सकता है। हमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, हमें भगवान किसी ऊर्जा में भी दिख सकते हैं, हमें किसी भगवान किसी पर्सन में यानी सामने जो बैठा है उसमें भी दिख सकता है। हम इतनी हमें हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है, वो एनर्जी हमको इतनी पूरी तरह से प्योर कर देती है, और उनके जो सिंबल्स होते हैं वो भी हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड करके कर देख देते हैं तो आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमें हर बढ़ाते हैं, सही बात है। तो रेकी सीखने के लिए किसी कोई कॉन्ट्रैक्टर होने की जरूरत है या किसी से नहीं, जो चाहे, नहीं होने की जरूरत है। कोई धर्म से इससे इनका कोई संबंध, कोई संबंध नहीं है। तो ये रेकी शक्ति और कोई शक्ति। भी व्यक्ति, छोटा बड़ा बच्चा, कोई भी इसे सीख सकता है। हाँ, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। और आप इस, हाँ, सबसे बड़ी बात, आप रेकी शक्ति, रेकी ऊर्जा आप किसी को भी दे सकते हो। पेड़ों को दे सकते हो, पौधों को दे सकते हो, औरतों को। बच्चों को, अपने घर में रखे हुए फोन को, लैपटॉप को, अपने घर के सभी सामान को, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को भी मान लो। ऊर्जा से कनेक्ट कर कर उनको भी अपने जैसा, अपने भाव जैसा उनको ला सकते हैं। तो ये है रेकी। रेकी का अभ्यास के लिए क्या कोई आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है? नहीं, वो कभी भी कहीं भी हम कर सकते हैं ना। नहीं कर उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। सकते, हम औरों का भी उपचार कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। क्या रेकी का हम दूर बैठे इंसान का भी उपचार कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या इसमें कोई दूर हो। अंधविश्वास, हम्म। कोई इसमें अंधविश्वास भी है? नहीं, जब हमारे ऋषि मुनियों भी यही कहीं ना कहीं यही टेलीपैथी से वर्क कर रहे थे ना पहले तो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसीलिए हमें
जब हम खुद शुद्ध हो जाते हैं, है ना, जब हम खुद प्योर हो जाते हैं, तो हमें खुद ही लगता है कि यार मुझे इस पौधे को, ये पौधा थोड़ा सा इसको हेल्दी करना है तो इसको हीलिंग देनी चाहिए। यानी कि उसके लिए अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही काम करते हैं, सबके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है? क्योंकि जब हम रेकी लेते हैं या रेकी से जब हमारा शक्तिपात होता है, तो सिर्फ हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी हमको सिर्फ तथास्तु करता है। हम जो बोलेंगे, हमने कहा वही कि मैं स्वस्थ हूं, तो उन्होंने है। तथास्तु। हमने कहा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा तथास्तु। तथास्तु। है ना। अगर मैंने कुछ गलत कहा, या कुछ भी ऐसा गलत था, उन्होंने तो तब भी तथास्तु ही। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं। जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं, तो हमें पता है जब यूनिवर्स ने देना ही देना है, तो क्यों ना हम उनसे वही चीज ले जो हमारे लिए अच्छी है। हम वही बोले जो हमारे लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा हो। हमारे आस पड़ोस, बच्चे, जीव जंतु, रिश्ते, यूनिवर्स में कहीं कुछ भी है, जब हम एक साथ में एक ही चीज बोलेंगे कि हाँ हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम सबसे हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, तो वो सब यूनिवर्सल एनर्जी जो है यूनिवर्स वही करेगा। सिर्फ तथास्तु तथास्तु ही करे। तथास्तु ही बोलेगा। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना है। इन केस नेगेटिव थॉट आता है, तो डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके आप अपने उस फॉर्म में से बाहर निकल कर आ जाए कि नहीं, मुझे जो चाहिए मैं वो लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें कोई अभ्यास करने के लिए भी, आप सबको पता है कि अभ्यास के लिए हम जरूर बोलते हैं कि आप प्रतिदिन अभ्यास करें। ठीक है। अभ्यास के लिए आपको कोई ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आप कभी भी दिन में, दिन रात, सुबह शाम, कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर तो सकते। हमें क्या करना है, डेली अवेयर रहना है, और अपने ही के साथ में और अपने घर के और साथ में अपने रिश्तों की और सभी को आप एनर्जी भेजें, पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजें। जैसा आप कहोगे आपको वही मिलेगा। ठीक है। इसी तरह हमारे इसमें एक और आता है कि जब हम, हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, सबको पता है। हमारे शरीर में 70% पानी है। तो जब हम हम पानी से हैं, और पानी की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें नहीं पता थी कि पानी इतना कुछ सुनता है। एक डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च किया था, और उन्होंने 2 ग्लास लिए थे, और उन 2 ग्लास में उन्होंने एक में नेगेटिव एफर्मेशंस दी थी और एक में पॉजिटिव एफर्मेशंस दी थी। तो जिसमें उन्होंने डेली नेगेटिव एफर्मेशन दी थी वो, और जिसमें उन्होंने पॉजिटिव एफर्मेशन दी थी, उन दोनों की स्थिति बदली हुई थी। नेगेटिव वाले के अंदर एक ऐसी आकृति आई थी जिसे देख के हम लोग डर जाए, लेकिन पॉजिटिव एफर्मेशन जिसमें डाली थी उसके अंदर इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक, मनमोहक आकृति आई थी, इतना प्यारा डायमंड, कह सकते हैं स्टार जैसा, एकदम यूनिवर्सल पूरा दिख रहा था। उसके अंदर पूरी हैप्पीनेस भरी हुई थी। हमने क्या किया कि शपथ ले ली, आज के बाद में जब भी पानी हमारे पास होगा, कोई भी हमें पानी देगा, हम उसे देखेंगे उसके अंदर, और देखकर उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से मेंटली स्वस्थ हूँ,
मैं विचारहीन हूँ, कोई मेरे अंदर ऐसा थॉट नहीं है जिसकी वजह से मैं, ठीक है। आप पूरे पॉजिटिव अफर्मेशंस पानी के अंदर जब भी डालें और फिर उस पानी को पिए, तो आपके अंदर पूरी तरह से प्योरिटी आती चली जाएगी, आप भी शुद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, कैसे बोलते हैं हम लोग कि हम लोग ना क्या करते हैं, सॉरी, रेकी पद्धति जो इतनी सरल और लाभकारी होने के बाद भी लोग नियमित रेकी का अभ्यास क्यों नहीं, तो क्यों व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में आए अच्छे और महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है या पूरा लाभ नहीं ले पाता। हमारे पास तो है लेकिन हम खुद ही उसका पूरा लाभ नहीं लेते हैं। नहीं ले पाते हैं। थोड़ा सा ठीक हुआ, छोड़ दिया। तो क्या करना है, जैसे कहा गया है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज कर नी करे, विष से अमृत हुए। यानी कि लोगों की बात छोड़िए, अपनी बात सोचिए, केवल बातें करने से ही नहीं, रेकी अभ्यास करने से ही इसका लाभ मिलेगा। आप तो नियमित अभ्यास द्वारा रेकी से लाभान्वित हो जाइए। ये हमारी शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे जब किसी का धर्म का ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा शरीर और मेरी आत्मा, कि जब मेरा शरीर नहीं होता तो मैं संजू नहीं होती और आप अनीता नहीं, है ना। जब हमने एक शरीर रूप धारण किया है, इस शरीर के साथ में जब हमारी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, हमें माता पिता से ये शरीर मिला है, उनके अंश से हमें, हम एक उनकी जो नाभि है, हम उनकी जो नाल है उससे जुड़े हुए हैं, उस नाल से और भी हमारे भाई बहन हैं, तो हमारे उनसे कॉर्ड्स होते हैं और वो उन कॉर्ड्स को हम पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हमारी माता के द्वारा वो हमें जो रिश्ता मिला है, उस नाल से जो हमारा संसर्ग हो, मतलब कह सकते कि सॉरी, मैं कह सकती हूँ कि हमारा एक जुड़ाव जो, कनेक्शन। हाँ, जो है वो हमारा उनके द्वारा जो जुड़ाव हुआ है, उस नाल के द्वारा हम 5 भाई बहन है, 6 है, 10 है, 2 है, तो उसका असर जो है माँ की सोच से हम पांचों पर भी असर पड़ता है। अगर माँ हमारी हेल्दी नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि बच्चे भी हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि माँ का एक दिल का कोना इतना सॉफ्ट होता है, इतना इतना सॉफ्ट होता है कि वो हर समय अपने बच्चों को, जिससे उनका नाल जुला हुआ है, चाहे वो उनके बच्चे जो हैं उनके लिए वो कितने ही समृद्ध हो जाएं या कितने ही गरीब या फाइनेंशियल कुछ भी क्राइसिस आ जाए या, तो लेकिन वो माँ जो होती है उनसे अपना कॉर्ड कट नहीं कर पाती, नहीं कर सकते। क्योंकि जब माँ कॉर्ड नहीं कर पाती है तो उसको क्या मिलता है, सहन करने की शक्ति नहीं होती। अब जब माँ घायल रहेगी तो वो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी। अगर माँ चाहे तो एक बच्चे को अपाहिज बना सकती है और माँ चाहे तो उसको एवरेस्ट की चोटी पे भी चढ़ा जाती है। हम माओ का काम है कि अपने जो भी हमारे रिश्ते हैं या जो हमारी जिनसे भी हमारा कॉर्ड जुड़ा हुआ है, उनके लिए हमें पॉजिटिव सोचना है। उन बच्चों को आप एक कमजोर कड़ी समझ के उसके पीछे ना रहे, अपने आप को कह सकते हो कि आप उनकी प्रोटेक्टर बन जाओ, उनकी सुरक्षा गार्ड बन जाओ, लेकिन उनको उड़ने दो, उनको चढ़ने दो। अक्सर ऐसा होता देखा गया है कि जिस माँ ने बहुत ही कह सकते हो कि अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हो,
उनके बच्चे बहुत जल्द मैच्योर हो जाते हैं और बहुत जल्द वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों के लिए एक एक रास्ता जो है वो खोल देना चाहिए कि पक्षी के जब पंख आ गए हैं तो उनको उड़ान भरनी ही होगी। उनको हम अपनी छाया में बिठाकर नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना है, उनको उड़ने देना है। नहीं, मोह में, अपनी ममता में उसे बांध के ना रखें, क्योंकि हर माँ को तभी ज्यादा दर्द होता है जब वो माँ उनको बांध के रखती है अपने आंचल से। आप सब जानते होंगे गांधारी जी और कुंती जी को कौन नहीं जानता। कुंती जी के 5 पुत्र थे, क्या उनकी ममता कम थी? या गांधारी जी के 100 पुत्र थे कि उनकी ममता कम थी? लेकिन आपने पूरी तरह से सभी इतिहास जानता है, भाग पूरी एक एक कोना भरा हुआ है शब्दों से कि माँ जो है चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक माँ ने अपने बच्चों को पूरी तरह से लड़ना सिखाया और जो भी कुछ था उन्होंने मिल बांट करना सिखाया सब कुछ। और एक ने, मेरा दुर्योधन, मेरा दुशासन या 3-4 जो भाई थे उन्हीं को पकड़ के रखा और एक अलग लोलुपता की तरफ लेके चले गए। लेकिन माँ को पता था, कई बार उन्होंने अपने पति को उन्होंने भी बताया था कि ये गलत है, कि उनकी ममता जो थी जान रही थी कि मेरे बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर जाने लगे। वहीं पर कुंती जी ने भी बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, लेकिन उनका एक ही, देखिए यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। और सामने होके गंधारी जी ने भी पूरा महाभारत देखा और कुंती जी ने भी पूरा महाभारत देखा, और जो भी हुआ वो सब जानते हैं। सवाल सबके अंदर थे। चाहते तो कृष्ण जी रोक सकते थे उस युद्ध को, लेकिन करनी कथनी को कोई नहीं मिटा पाया। तो हमने क्या करना है, अपने थॉट्स को, अपने कर्म को, चाहे हम माँ हो या पिता हो, हम भगवान नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने कर्म का फल लिखवा के लाया है। भीम ने सारे 100 के 100 लोगों बच्चों को मारा था, गांधारी जी के भीम द्वारा ही सबका वध हुआ था। क्या भीम इतने बलशाली थे? क्योंकि नियति ने निर्धारित कर रखा था कि भीम द्वारा ही सारे बच्चों का कत्ल होगा। कृष्ण चाहते तो ये युद्ध होने ही नहीं देते और क्षण भर में सब कुछ युद्ध को हरा देते। कहने का मतलब है अपने कर्म पर ध्यान दें, अपनी कथनी पर भी सोचें, करनी भी करें, कर्म भी ऐसा करें जिससे कि हम दूसरे के हृदय को ना दुखाएं। यदि हमारे द्वारा किसी को भी दुख हो रहा है तो आप पूरी तरह से सरेंडर होकर उनसे माफी मांग लें, और नहीं तो शारीरिक रूप से, नहीं तो मानसिक रूप से हम मांग सकते हैं और अपने आप को फ्री कर सकते हैं। किसी के लिए हम उसको, जब उसका कर्म ही है, कई बार हर जगह इतने बड़े बड़े इतिहासों में लिखा गया है, ग्रंथों में लिखा गया है कि कर्म जो है सबसे बड़ा है। माता पिता के लिए सभी बच्चे बराबर है, लेकिन माता कुमाता, ये जो 2 बात आई है, कुमति सुमति, एक माँ इतनी अच्छी और एक माँ इतनी बुरी, तो जब माँ कोई बुरी हो रही है तो उसका कोई कारण तो होगा ही, है ना। या माँ इतनी अच्छी है, उसका भी आपने देखा परिणाम जानते हैं कि जब माँ इतनी अच्छी है तो उसके भी परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं कई बार। इसीलिए सब कहते हैं सम रहो, बैलेंस रहो, अपने बच्चों को उतनी ही ममता दो जितने की उसको जरूरत है जरूरत है। ना।
एक लिमिट से ज्यादा अगर आप उसको ममता दोगे या उसको प्रोटेक्शन दोगे, उस प्रोटेक्शन सील से बाहर ही नहीं आने दोगे, तो वो बच्चा या वो पौधा, अब आप एक बात बताइए, उस पे एक पौधे को ही ले लो, हमने बीज डाला, वो छोटा सा इतना अंकुरित हो गया, फिर धीरे 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 वो 1 फुट का, फिर 4 फुट का, फिर 10 फुट का, फिर वो 30 फुट तक चला जाता है। अगर हम उसको उस गमले में ही लगा के रखेंगे तो क्या वो बंधन तोड़ के नहीं जाएगा? तोड़ देगा। तो यही इंसान की है, उनके अपने अपने कर्म लिखवा के लाए हैं, उसे खुद उसके लिए जो मानते हैं हमें कुछ पिछला याद नहीं रहता, हमें अब इसी जन्म के जो हमने 2 साल पहले खाया था, पहना था, हमें वो याद नहीं रहता, या किसी से कुछ कह दिया तो हमें वो याद नहीं रहता, तो हमें पिछले कर्म भी नहीं पता होंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अपने आप को संयम रखते हुए, बैलेंस्ड रखते हुए इंतजार करो कि जो भी होगा वो अच्छा ही हो। हर जगह मैं नहीं करना है, क्योंकि मैं जो होता है, मैं तो कहीं है ही नहीं भाई। अकेला पेड़ तो आप किसी रेगिस्तान में भी आप उगा दो, तो वो भी 2 4 10 दिन, एक 15 दिन के अंदर खत्म हो जाए, जब तक उसको और पेड़ पौधे और परिवार नहीं मिलेगा तब तक वो भी अच्छी तरह से फल फूलेगा नहीं। रेगिस्तान में एक पौधा लगाने से क्या फायदा, कि वो कहे कि बस मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वो कितने दिन जीवित रहेगा? जब उसके पास में कोई सोर्स ही नहीं होंगे, किसी से प्यार करने का कोई मतलब नहीं होगा, किसी से गुस्सा करने का मतलब नहीं होगा, या किसी को उसके अंदर फल आया, उसने कुछ भी कमाया खाया जिंदगी में, तो उसके पास में जब उसको वो बांट ही नहीं सकता किसी को, तो उसके फल किस काम के? जब कोई भी वृक्ष के अंदर जब फल आता है तो वो भी यही चाहता है कि मैं सबको दूं। लेकिन अगर वो पेड़ ही घमंड करने लगे कि मैं सबको दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, तो भाई खाने वाले हैं तभी तो तुम दे रहे हो, कोई रिसीव कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई रिसीव कर रहा है। जब भी तो आपके स्वाद का पता चला कि आप ऐसे फलदायी, ऐसे वृक्ष के फल हो जिसमें बहुत मीठे फल आ रखे हैं, और उसे हम सब, जिसने टेस्ट किया वो कह रहा है अरे वो पेड़ है ना, उससे जाके खा के आओ। कहते हैं ना, जब हम चखेंगे ही नहीं तो हम कैसे किसी को बोलेंगे कि उस फल को खा के देखो? तो जो जिसके अंदर सामर्थ्य होता है वही किसी को कुछ दे सकता है, और जब वो किसी को दे रहा है तो उसकी मर्जी नहीं है। होशो हवास में तो इंसान दूसरे के सामने से रखी थाली को भी छीन ले। अगर खाने की बात आए तो अगर वो खुद का, उसका अहम इतना रहता है पुरुष में, मानव में, कि सामने दूसरे के सामने रखी हुई थाली को भी खींच ले कि नहीं, मैं ही खा लूंगा, मैं सामर्थ्यवान हूँ। मिल बांट के खाने से भी बहुत फायदे होते हैं। और जब भी कोई, जब अकेला चना, कहते हैं ना भाड़, कौन सा एक कहावत है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप इतने सामर्थ्यवान हो तभी आपकी वैल्यू ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर भी उसी की परीक्षा लेता है जो उसके लायक होता है। मैं खुद, मेरा एक बहुत कड़वा अनुभव रहे मेरे भी जिंदगी के, लेकिन जब तक समझ में आती है, क्योंकि कोई हम स्त्रियों को कोई निकलने नहीं देता। पुरुष अगर घर परेशान हो जाए, ज्यादा कुछ होगा तो घर छोड़ के चला जाता है और साधु सन्यासी बन जाता है। लेकिन कभी स्त्री को देखा है कि वो घर छोड़ के चले गई और साधु सन्यासी हो गई, एक मीराबाई जी को छोड़ के, और बाकी कुछ हमारी है। लेकिन ज्यादातर स्त्रियों में इतना ही एक, कहते हैं ना कि वो तो ऐसी जगत जननी बनाई है कि वो खुद तो खुद पता नहीं अपने साथ में कितने लोगों को पालन पोषण कर सकती है, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है।
लेकिन जब हम किसी के लिए करते हैं तो हमें अहम को नहीं रखना चाहिए उसमें। जब हम अहम रखते हैं, बार बार मैं रखते हैं कि मैंने ये किया, मैं वो कर रही हूँ, या मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी आपको बहुत काम करना है। उस मैं को खत्म करें, क्योंकि अगर आप ग्रुप में हैं, परिवार में हैं, या किसी संस्था में हैं, तभी उस मैं का वैल्यू आती है। तो इस तरह हमारी जो रेकी शक्ति है वो बहुत हमारे लिए काम करती है, और हमें अपने लिए पूरी तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस को लेते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इतनी मानसिक शांति मिलती है जब हम खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कहने की बात ही नहीं है। हमें अपनी हीलिंग खुद करनी आ जाती है, अपने उन नेगेटिव थॉट्स को निकालने की हिम्मत आ जाती है ना। तो ये है हमारे अनुभव, कह सकते हो कड़वे अनुभव, है ना। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को बी पॉजिटिव रखते हुए, औरों का भी भला सोचते हुए अपने ऊपर काम करते जाए। तो थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और हमने जो आज चर्चा की, जो हमारे सवाल है, और आगे भी हम इसी तरह की छोटी छोटी चर्चाएं करते रहेंगे, जिससे कि हम अपने आप को शुद्ध कर पाए, प्योर कर पाए, और बैलेंस रख पाए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।